टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है कंटिन्यूटी टेस्ट। यानी हम किस तरह से देख सकते हैं कि एक फंक्शन जो है वो एक पॉइंट पर या किसी डोमेन पे वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ कि एक फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट ए पर तभी कंटिन्यूस हो सकता है जब सबसे पहले ये है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हो। यानी अगर ए पॉइंट है तो एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट करता हो, यानी जो पॉइंट ए है वो उसकी डोमेन में होना चाहिए, एफ की डोमेन में। जो सेकंड ये है कि ए पर एफ की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है और जो फंक्शनिंग वैल्यू है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में कि हमारे पास लिमिट में दो तरह की लिमिट्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट होती है। तो कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे ए, और इस पे कोई फंक्शन है, फंक्शन जो है सपोज ये लेफ्ट से जो है वो यहाँ पे आ जाता है, और सपोज ए पे इस तरह से उसकी वैल्यू है और राइट से सपोज वो इस तरह से आ जाता है। आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के गिवन होंगे। बाद दफ़ा आपको ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ में से आपने बताना होगा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और बाद औक़ात आपको एक्सप्रेशंस गिवन होंगी, उनको बताना होगा कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करूँ। अब आप इसको देखें, यहाँ क्या हो रहा है कि जब मैं ए को राइट से अप्रोच करूँ तो ये कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। ठीक है। लेकिन इसी ए को अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं तो ये किधर आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है। तो ये दोनों सेम पॉइंट पर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि यहां लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। ठीक है। और इसको हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a थ्रू नेगेटिव f of x is not equal to limit x approaches to a through positive f of x। तो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से पेन को लिफ्ट करके फिर इसको ड्रॉ करना पड़ता है। तो लेमैन की लैंग्वेज में जिस ग्राफ को प्लॉट करते हुए हमें, या जिस ग्राफ को ट्रेस करते हुए हमें पेन को लिफ्ट ना करना पड़े, वो हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब मसला ये है कि हमें हर फंक्शन का ग्राफ पता नहीं होता या उसका ग्राफ प्लॉट करना इतना आसान नहीं होता। तो फिर हम अलजेब्राइकली जो है देखते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है, और ये जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है दैट इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें जंप लगा के दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। इसी तरह और टाइप की भी डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक फंक्शन इस तरह से है कि वो यहाँ से वैल्यू उसकी इधर आती है और यहाँ से वैल्यू उसकी उधर आती है, तो ये फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दरमियान में फंक्शनिंग वैल्यू आपस में तीनों बराबर है। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यहाँ से फंक्शनिंग वैल्यू जो है, यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू इधर आती है, यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू इधर आती है, ये दोनों एक जगह पे आती है, लेकिन ख़ुद दरमियान में फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या इस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में भी हमें यहाँ से क्या करना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है। और इस तरह की कंटिन्यूटी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लेकिन ये भी डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि ये ग्राफ हम इन वन गो में जो है वो इसको ट्रेस नहीं कर सकते, हमें यहाँ से पेन को लिफ्ट करना पड़ता है। अब इसको आप यूँ समझ लें कि आप अपने घर की छत पे खड़े हैं
और पड़ोस में भी एक छत है, ठीक है। अगर वो दोनों छतें आपस में मिली हुई हैं, मिसाल के तौर पे ये उनकी दीवार है, अगर ये दोनों छतें आपस में मिली हुई हैं तो आप इस साइड से हैं तब भी कोई मसला नहीं, इस साइड से हैं तब भी कोई मसला नहीं, और ख़ास इस पॉइंट पर भी आप खड़े हो जाएं तब भी कोई मसला नहीं। तो इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। अब सपोज़ अगर आपके घर की दीवार ऊंची है और जो नेबर्स के घर की दीवार है, सॉरी, आपके घर की छत जो है वो ऊंची है और नेबर्स के घर की छत जो है वो नीचे है, तो आप इस पॉइंट तक तो आ सकते हैं और इस पॉइंट तक आ सकते हैं, लेकिन दरमियान में आपको यहाँ पे जंप लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पाथ जो है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब सपोज़ अगर आप यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, लेकिन दरमियान में यहाँ पर एक दीवार है, तो आप लेफ्ट हैंड से भी उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, राइट हैंड से भी उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, लेकिन दरमियान में एक रुकावट है जो उस पॉइंट पर आपको ये जो पाथ है इसको क्रॉस नहीं करने दे रही, तो इसको भी हम कहते हैं ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अलजेब्रिकली, यानी जब ग्राफ गिवन ना हो तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसका आसान सा तरीका है कि सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, सपोज ये x इक्वल्स टू 2 पर कांस्टेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 फाइंड करने का ये मतलब है कि अगर पहले ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एफ ऑफ 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 माइनस 8, एफ ऑफ 2 जो है वो माइनस 5, ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये आ गया एफ ऑफ 2। अब हम देखते हैं कि क्या लिमिटिंग वैल्यू भी यही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, वो क्या आता है। अगर वो भी -5/8 आया तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टीन्यूस होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसमें अब हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 4 माइनस 9 और नीचे क्या आ जाता है 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, ठीक है। तो ये उसी तरह से आ जाएगा -5/8। अब आप देखें कि लिमिटिंग वैल्यू जो है फंक्शनिंग वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ 2 के इक्वल। इसका मतलब है फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है इस पॉइंट पे। अब देखें बज़ाहिर यहाँ ये लगता है कि हमने कोई नया काम नहीं किया। इधर भी देखें हमने क्या किया, एक्स की जगह क्या पुट की है, 2 पुट की है, और यहाँ लिमिट में भी हमने क्या किया, एक्स की जगह 2 पुट किया है। तो हमें बज़ाहिर ये लगता है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनिंग वैल्यू कैलकुलेट करना एक जैसा है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए तो वो एक जैसा है, लेकिन वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। उसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लिमिटिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना और चीज़ है और फंक्शनिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना और चीज़ है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स जो है वो सपोज है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2, और इसकी मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर आप ज़रा देखें तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा एफ ऑफ -2 तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर्ड -4 ओवर -2 स्क्वायर्ड -2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 0/0। अब जो 0/0 है उसका हमारे पास कोई आंसर नहीं होता, ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -2 पे ये फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता।
अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू पे आते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ठीक है, और x² -4 ओवर x + 2। अब जब ये लिमिटिंग वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि x कभी भी एग्जैक्टली -2 नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्जैक्टली कभी भी 0 नहीं होगा। वो 0 के बहुत करीब वैल्यू होगी लेकिन वो 0 नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर भी एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। इस केस में हम ये करते हैं कि हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैंसिलेशन अलाउड होगी है। अब देखें, अगर मैं x की जगह एग्जैक्टली -2 पुट कर देता तो ये -2 + 2 0 होता, और यहाँ पे भी -2 + 2 क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो 0 को 0 से हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। 0/0 हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होता। लेकिन यहाँ क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है तो लिमिटिंग वैल्यू में ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, यानी ये होगी 0.00000 समथिंग, और ये भी क्या होगा 0.0000 समथिंग, लेकिन ये एग्जैक्टली 0 कभी भी नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो लिमिट्स में इस तरह कैंसिलेशन अलाउड होती हैं, फंक्शन में कैंसिलेशन अलाउड नहीं होती। तो अब अगर मैं इसको पुट करूँ तो ये -2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो अब यहाँ फंक्शनिंग वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि लिमिटिंग वैल्यू और होती है और फंक्शनिंग वैल्यू और होती है। लेकिन जब उन दोनों के आंसर सेम आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब इस पे मैं एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ पीस वाइज फंक्शंस का, ठीक है, और उसको मैं लिखता हूँ। सपोज हमारे पास गिवन है f(x) equals to x² when x is less than -2 and it is x + 6 when x is greater than or equals to -2, और इसकी जो कंटिन्यूटी है वो मुझे चेक करनी है एट x equals to -2। ठीक है, तो आपको सिंपल फंक्शन भी गिवन हो सकते हैं, पीस वाइज फंक्शन भी गिवन हो सकते हैं, और आपको कहा जा सकता है कि आप किसी पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। तो मैं दोनों तरह की एग्जांपल्स आपको करा रहा हूँ, एक करवा चुका हूँ और दूसरी ये है। और उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाए और उस आपसे ये पूछा जाए कि चेक करें कि ये किन किन पॉइंट पे कंटिन्यूस है या किन किन पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f(-2). तो f(-2) का मतलब ये है कि मुझे फंक्शन में x की जगह क्या पुट करने हैं, -2 पुट करना है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ फंक्शन की दो ब्रांचेज हैं, x² भी है और x + 6 भी है। तो अब ये कन्फ्यूजन है कि मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ या इसमें वैल्यू पुट करूँ। उसको समझने के लिए आपको इन कॉन्स्टेंट्स के ऊपर गौर करना होगा, ये जो इसके साथ कंडीशंस हैं। आप देखें कि x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होता है तो ब्रांच कौन सी यूज़ होती है, ये वाली ब्रांच यूज़ होती है। तो यहाँ क्योंकि x -2 है तो हम ये ब्रांच यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, ब्रैकेट +6 और इस ब्रैकेट में -2 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि f(-2) एग्जिस्ट करता है और उसका जो वैल्यू है वो है 4। अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो तो कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स में लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था कि आप पहली कंडीशन क्या यूज़ करें कि f(c) एग्जिस्ट करता है। अगर f(a) एग्जिस्ट करता है, अगर f(a) एग्जिस्ट करता है फिर चेक करें कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और जब लिमिट भी एग्जिस्ट करे फिर चेक करें कि वो लिमिट और फंक्शनिंग वैल्यू आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो हमने यहाँ देख लिया कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है, तो हमें आगे जाना होगा। तो यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f(x) जो है वो क्या है। अब ये क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है तो पीस वाइज फंक्शन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर वो इक्वल होंगी तो तभी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इससे पहले मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पे अलग से एक वीडियो कर चुका हूँ, उसको अगर आप देख लें तो आपको बहुत अच्छी तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की जो समझ है वो आ जाएगी। और इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैं पीस वाइज फंक्शंस की लिमिट जो है वो फाइंड करना बता चुका हूँ। तो वो वीडियोस अगर आप पहले देखें तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हमारे पास लिमिट
x अप्रोचेस टू -2 थ्रू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है, तो वो हम क्या करते हैं कि ये थ्रू नेगेटिव है तो यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा और फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा a माइनस एच यानी -2 -h आ जाएगा। अब ज़रा आप देखें इसको, तो -2 -h जो होगा वो -2 से छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो छोटी वैल्यू के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है -2 से छोटी वैल्यू के लिए वो ये है। इसका मतलब है कि मुझे जो x² है उसकी जगह क्या पुट करना है, -2 -h का स्क्वायर। तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 रहेगी और फंक्शन की जो x² वाली ब्रांच है वो मैं यूज़ कर लूँगा और उसमें पुट कर दूंगा -2 -h। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसमें मैं लिमिट पुट करूँ तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्वायर खोल के फिर भी लिमिट पुट कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। अब ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 थ्रू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 थ्रू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स फाइंड करता हूँ, तो वो हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब फंक्शन में क्या आ जाएगा, -2 -h के बजाय -2 + h आ जाएगा। अब -2 + h जो होगा वो -2 से ग्रेटर वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि अब मुझे ये वाली ब्रांच यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस ब्रांच के लिए मैं क्या कर दूंगा, ये आ जाएगा ब्रैकेट +6 और ब्रैकेट में -2 + h आ जाएगा और लिमिट साथ क्या आ जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगी। अब इसमें जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये आ जाएगा -2 + 6, तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस केस में आप देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स कितनी है, वो 4 है। और अब हमने ये भी देखा था कि जो f ऑफ -2 था वो भी कितना था, हमारे पास 4 था। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है, सॉरी यहाँ पे था f ऑफ -2 ये था। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनिंग वैल्यू तीनों आपस में इक्वल आ गई हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये बेशक पीस वाइज है लेकिन ये -2 पे क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन हैं कि आपको बाज़ औक़ात क्वेश्चन गिवन होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपको गिवन है x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x² - x - 6 और आपसे कहा जाता है कि आप बताएं कि कौन से पॉइंट्स जो हैं जिन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, या ऐसे भी कहा जा सकता है कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ऐसे अमूमन क्वेश्चन में आप देखें कि ये रेशनल फंक्शन है, मींस कि इसके ऊपर ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, तो दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो रही हैं। तो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। तो इसका न्यूमरेटर भी कंटिन्यूस होगा और इसका डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि खुद जो एफ ऑफ एक्स होगा वो कंटिन्यूस होगा, शर्त ये है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मींस ये जो फंक्शन है ऐसे तमाम पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस होगा जो उसकी डोमेन में होते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ क्या कैलकुलेट करनी है, इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है। तो जो पॉइंट्स इसकी डोमेन में होंगे उन पे ये कंटिन्यूस होगा और जो पॉइंट्स इनकी डोमेन में नहीं होंगे उन पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो मैं डोमेन पे भी एक जो है अलग से वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन इस पॉइंट में मैं इस क्वेश्चन में जस्ट मैं इस स्पेसिफिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि इसकी डिसकंटिन्यूटीज़ कैसे कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो डिसकंटिन्यूटीज़ के लिए हम देखें जो हमारे पास x² यानी डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो डिसकंटिन्यूटीज़ आएंगी, और अगर डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रखें तो हमें वो पॉइंट मिल जाएंगे जिन पर वो कॉन्टीन्यूस है। तो अगर मैं कॉन्टीन्यूटी फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या रखूँगा, x² - 6 x² - x - 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x² - 3x + 2x - 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो यहाँ से x - 3 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू ना -3 हो सकती है और ना x की वैल्यू -2 हो सकती है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन तमाम रियल नंबर पे कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, लेकिन -3 और -2 पे सॉरी ये +3
और -2 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 3 x + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ पे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन था, ठीक है, ये तमाम रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन इन वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की किसी डोमेन में कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो है वो देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।